वर्ल्ड वार 4 एक ऐसी जंग जिसका जिक्र खौफ के तौर पर होता है। आइंस्टाइन का एक मशहूर जुमला, अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो उसके बाद वर्ल्ड वार 4 इंसान पत्थरों से लड़ेगा। जी हाँ, एक ऐसा जुमला जो न्यूक्लियर पावर की असली तबाही का पता देता है। लेकिन देखा जाए तो इस तबाही का जिम्मेदार खुद आइंस्टाइन भी हो सकते हैं। आई मीन टू से डैट अगर आइंस्टाइन अपनी इक्वेशन E=mc² का आइडिया इस दुनिया को ना देते तो शायद आज हम एटम बम ना बना पाते। एक सवाल जो यकीनन आपके जहन में भी ज़रूर आया होगा, अगर आइंस्टाइन को पता था कि एटम बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है तो उन्होंने एटम बम की बेसिक थ्योरी क्यों दी? क्या आइंस्टाइन ही वो शख्स थे जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए खौफ और बर्बादी के साए में धकेल दिया और दुनिया को तबाह करने की ताकत दे दी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले बुनियादी बात, आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² थी। ये बताती है कि मास एनर्जी में बदल सकता है जब लाइट की स्पीड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद थोड़ी सी मास से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है। ये एक थ्योरेटिकल चाबी थी जो एक बेसिक सोच देती थी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई से कितनी एनर्जी निकाली जा सकती है। आइंस्टाइन ने एटॉमिक बम खुद डायरेक्टली नहीं बनाया, लेकिन आइंस्टाइन का एक बहुत अहम इनडायरेक्ट रोल था। उसने फियर ऑफ नाजी जर्मनी की वजह से कुछ साइंटिस्ट फ्रेंड्स, खास तौर पर लियो सेजार्ट के साथ मिलकर यूएस प्रेसिडेंट को एक वार्निंग भेजी। इस लेटर में इन्होंने बताया कि नाजी जर्मनी न्यूक्लियर रिसर्च कर रही है और यूएस को भी इस फील्ड में रिसर्च एक्सीलरेट करनी चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई कि आइंस्टाइन का रोल है, लेकिन इनडायरेक्ट। या आइंस्टाइन को मजबूर किया गया प्रेसिडेंट को लेटर लिखने के लिए। वर्ल्ड वार 2 के शुरू के दिनों में एक खौफ था कि नाजी जर्मनी यूरेनियम के एक्सपेरिमेंट से एटम बम बना लेगी। ये खबर यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्ट को भी मिली। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त अमेरिका में थे। उन्होंने फिजिसिस्ट लियो सेजार्ट और उनके कोलीग्स ने ये कन्विंस किया कि हिटलर के हाथ में बम आने से दुनिया तबाह हो सकती है। इस डर की वजह से 1939 में एक लेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भेजा गया, जिसे आइंस्टाइन सेजार्ट लेटर कहा जाता है। इस लेटर का ड्राफ्ट सेजार्ट ने बनाया था, मगर आइंस्टाइन ने अपने सिग्नेचर देकर इसे वेटेज दी। इस लेटर ने अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर किया, जिसमें 1000 साइंटिस्ट ने मिलकर एटम बम बनाया। 1945 तक अमेरिका के पास पहला एटम बम तैयार था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला बम लिटिल बॉय गिराया गया। कुछ सेकंड्स में शहर तबाह हो गया और लाखों लोग मारे गए या जख्मी हुए। सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया, जिसमें 10,000 लोगों की जिंदगियां चले गईं। जापान ने इसके बाद सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। मगर आइंस्टाइन, जो शुरू में सिर्फ जर्मनी को रोकना चाहते थे, हिरोशिमा और नागासाकी के धमाके के बाद जिंदगी भर रिग्रेट में रहे। उन्होंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि जर्मनी बम नहीं बना पाएगी तो मैं कभी साइन नहीं करता। आइंस्टाइन के लिए ये लेटर उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वो आखिर तक अपने रोल पर अफसोस करते रहे। जी हाँ, आइंस्टाइन ने इंटेंशनली एटम बम नहीं बनाया, बल्कि ये एक गलती थी।
हमारा दुश्मन आइंस्टाइन नहीं बल्कि आइंस्टाइन के अंदर छुपा डर है। इसलिए हमें अपना हर फैसला बिना किसी खौफ के लेना चाहिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर ही लाइक करें। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।